कुछ टेक्निकल कारणों के कारण क्लास आप लोग का बीच में रह गया था, तो जितने भी लोग हैं वापस से फिर से जुड़ जाएं उस क्लास में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के इस क्लास में। ठीक है, आवाज आ रहा है आप लोग को? आवाज आ रहा है? एक बार आवाज चेक कर लीजिएगा आप लोग। आवाज आ रहा है? एक बार आवाज चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग बेसिक कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आप लोग का इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जो कि आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। किस पे बेस्ड होगा क्वेश्चन बच्चे लोग? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन कुछ उदाहरण से। ठीक है, चलिए चलिए पहला जो उदाहरण लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होगा एक्स क्यूब डी एक्स। सबसे सिंपल क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब डी एक्स आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग क्या ले रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं, एक्स क्यूब डी एक्स लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े हैं? फॉर्मूला पढ़े हैं किसका? एक्स के पावर एन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इस पर स्टार लगा लीजिएगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज में आने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अमरजीत कुमार जी हाय, आपका स्वागत है आज के क्लास में। ठीक है, चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है आप लोग का, ये इंटीग्रेशन का, ये एक्स के पावर एन का है। एक्स के पावर एन के इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? मैक्सिमम क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आप लोग का क्वेश्चन में क्या था? देखिए तो एक्स के पावर कितना दिया गया है? एक्स के पावर में कितना है? 3 है। कितना है? एक्स के पावर में 3 है। तो क्या कहा गया है? अगर एक्स के पावर में एन है तो क्या करते हैं हम लोग? पावर में क्या करते हैं? इसमें एक जोड़ते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं? एक जोड़ते हैं, और जो पावर में यहाँ पर लिखा होता है उसको नीचे उतार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर उतार देते हैं, और साथ में क्या आता है? कांस्टेंट सी आता है। साथ में क्या आता है? एक कांस्टेंट सी आता है। तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है? एन जो है इसका पावर है। ठीक है, यहाँ पर कितना है एन का वैल्यू? यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 है। तो क्या हो जाएगा? ये एक्स का पावर 3 प्लस में 1 बट्टा में जो ऊपर में लिखा हुआ है उसको उतार दो, 3 प्लस 1, और साथ में एक कांस्टेंट सी। कांस्टेंट सी क्यों लगाते हैं आप लोग को ये पहले से बताया जा चुका है लास्ट क्लास में। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स के पावर 4 बट्टा में क्या आ जाएगा? 3 1 4 प्लस में सी आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल और, कि आई बराबर ले लेते हैं एक्स के पावर 7 लेते हैं। ठीक है, और साथ में ऑपरेटर क्या होगा? किसके सापेक्ष में होगा? डीएक्स के सापेक्ष में होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए, सेम उसी फॉर्मूला पर करेंगे। ये x ऐसे आएगा बेस, पावर में क्या करना है? एक जोड़ देना है, अब बट्टा में ये जो वो है पूरा उसको उतार देना है, 7 प्लस 1, और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा x के पावर में 7 1 8, और बट्टा में 8 प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, i बराबर x के पावर -4 dx। x के पावर में क्या लिए हैं? अब निगेटिव में लिए हैं। किस में लिए हैं? निगेटिव में। x के पावर कितना है? माइनस का 4 है।
कितना है, x का पावर में है -4 है, dx है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, x के पावर -4 और प्लस में 1, और ये क्या जाएगा -4 प्लस में 1। पावर में कुछ भी रहे उसमें एक जोड़ना है। ठीक है, पावर में कुछ भी रहे तो उसमें क्या करना है, एक जोड़ना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x के पावर -4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -3, और नीचे में आ जाएगा -3 और प्लस में ये। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 x के पावर, इसको नीचे लिख सकते हैं, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। चलिए कोई सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन 4x dx। तो हमेशा याद रखिएगा किसका इंटीग्रेशन होगा, हमेशा चर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन होगा। किसका होगा बच्चों, चर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे 4 को बाहर निकाल दीजिए और ये क्या बच जाएगा, x dx। जैसे डिफरेंशिएशन करते थे तो ये 4 गुना में ये x का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस में 1 और बट्टा में 1 प्लस में क्या जाएगा 1, और इनटू में प्लस में क्या जाएगा c। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए। ठीक है, चलिए स्पेस बन गया। आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना ये x² बाय 2 और प्लस में c, ये कट गया तो आपका ये क्या जाएगा 2x² और प्लस में c आ जाएगा इस इंटीग्रेशन का वैल्यू। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आपका ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन कर लेते हैं। I बराबर 3x² माइनस 4x dx। अब इसका कैसे होगा, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, x² dx, 4 कांस्टेंट है x dx। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 1 अब बटा में 2 प्लस 1 माइनस 4 गुना x के पावर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। यहाँ पे 2 है तो 2 बार कांस्टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, 2 अलग अलग इंटीग्रेशन है तो सिर्फ एक ही बार हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का जो नियतांक होता है, अचर वाला पार्ट होता है, उसको एक ही बार हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू एक्स के पावर 3 अब बट्टा में 3, ये आ जाएगा आपका 4 गुने एक्स के पावर 2 और बट्टा में 2 और प्लस में सी आ जाएगा। ये 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये आपका बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x² और प्लस में सी। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन के लेवल को आगे बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के लेवल को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई बराबर आई बराबर है इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक x के पावर n के फॉर्मूला से, या तो फिर सबको क्या कर देना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कर दीजिए,
ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, इंटू में 2 और प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, इंटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12x प्लस में 4, और ये क्या आ जाएगा आपका, dx आ जाएगा। तो ये हम मेथड 1 कर रहे हैं। ठीक है, 9 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर dx, 12 को बाहर कर दिए x dx, 4 को बाहर कर दिए dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9 गुने x के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 12 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 4, और dx का होता है x। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यह आ जाएगा 9 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में 4x और प्लस में c, 2 छक्के 12 3 तिया 9। तो यह आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में c, ये आपका आंसर है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये तो आपका हो गया, इसको हम लोग ओपन करके किए थे तब। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 से करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मेथड 2 से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेथड 2 क्या है, जो हम लोग पढ़े हैं बेसिक फॉर्मूला। क्या था क्वेश्चन आपका, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये समझिएगा, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। चलिए, तो x के पावर n में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं, जो पावर में होता है उसमें 1 बट्टा में 2 प्लस 1। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, c। यही आप लोग का फॉर्मूला था, फॉर्मूला के बेस पर यही था आप लोग का। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। ये तो आ जाएगा, आप लोग क्या लिख दीजिएगा, x प्लस 2 के पावर 3 बट्टा में 3 और प्लस में c। इसका आंसर कुछ और आया, पीछे वाला का देखिए तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर 6x, 3x क्यूब 6x स्क्वायर 4x प्लस में c। इसका तो कुछ और ही आ रहा है। तो क्या बोला गया है कि इंटीग्रेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन का आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन क्या है इसका संभव है। क्या है बच्चों, एक से ज्यादा सॉल्यूशन इसका संभव है। आंसर उतना आएगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, एक काम की चीज, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, ये क्या है आपका x का गुणांक है। तो जितना आपका गुणांक रहेगा, जितना आपका क्या रहेगा, जितना आपका गुणांक रहेगा x का, उसको भी लिखना पड़ेगा आपको। तो ये कितना जाएगा, 1/3। ठीक है, x का गुणांक है, तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 2 के होल स्क्वायर बट्टा में 3 और प्लस में
सी। तो 1/9 3x प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस में सी। एक यहाँ पर रुक जाइए, नहीं तो इसको आपको आंसर मिलाना है पिछले वाले से, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। पावर में 3 है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस में c, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा 1/9 3 तिया 9 तिया 27 एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस में 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54x 4 तिया 12 तिया 36x और प्लस में c। 1/9 से अंदर गुना कर दीजिए, 27x क्यूब बट्टा में 9 8/9 आ जाएगा ये 54x बट्टा में 9 एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे और 36x बट्टा में 9 और प्लस में c। 9 तिया 27 9 6 1 54 9 चौक 36। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x क्यूब प्लस कांस्टेंट को बाद में लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8/9 प्लस में c। ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x और एक कांस्टेंट के मिला लीजिए। क्या दोनों का आंसर सेम है या नहीं है? चलिए देखिएगा एक बार दोनों का आंसर सेम आया है या नहीं आया है, ठीक है। इसका भी कितना आया है, 3x स्क्वायर के बराबर क्या आ गया है, 8/9 और प्लस में c ले लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से क्वेश्चन को, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए, ये मेथड 2 है आप लोग का, ये आप लोग का क्या है, मेथड 2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 6। चलिए आगे देख लीजिएगा, जैसे i बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x dx। चलिए, तो साइन का कितना होता है इंटीग्रेशन, पीछे हम लोग पढ़े हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस का cos x प्लस में क्या होता है, c होता है। माइनस में cos x प्लस में क्या होता है, c होता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x और यहाँ पर x का गुणांक जितना होगा उसमें को क्या कर देना है, भाग दे देना है, ठीक है। जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, 10x प्लस में c हो जाएगा। अगर हमको करना है साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, साइन ax प्लस b का करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, cos, तो माइनस का cos ax प्लस b, लेकिन बट्टा में क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं आपके दिए हुए प्रश्नों का,
ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, और सारा क्वेश्चन ले इसमें, और इसमें क्वेश्चन लेते हैं कुछ। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इस प्रकार से आपका, इंटीग्रेशन 1/3x -2 के होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बताइए। तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका करके देखते हैं। सबसे पहले इस वाले पद को ऊपर ले जाएंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x -2 के पावर -2 dx बनेगा। अब जो हम लोग x के पावर n का कर रहे थे उसके हिसाब से कर देते हैं, -2 प्लस में 1, -2 प्लस में 1, लेकिन x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 3 है, और प्लस में c, तो ये आपका बन जाएगा 3x -2 के पावर -1 और -1 इंटू में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x -2 प्लस में, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन का हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आराम से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ और, जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx, इसका क्या हो जाएगा, e के पावर x का e के पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, भाग में ले लेंगे। उसको क्या ले लेंगे बच्चों, हम लोग भाग में ले लेंगे। जैसे कि ax प्लस b के पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका कितना आ जाएगा, ax प्लस b के पावर में क्या हो जाएगा, एक जोड़ना है 4। थोड़ा सा आगे हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है, a है। ठीक है, कम से कम 20-25 क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लेते हैं। ठीक है, कम से कम 20-25 क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पैटर्न पर देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, sin 2x माइनस 4 इंटू ई के पावर x dx, इसका कितना हो जाएगा बताइए। तो इंटीग्रेशन sin 2x dx हो जाएगा, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, e के पावर x dx हो जाएगा। साइन का होता है माइनस कॉस 2x, कॉस x होता है, और इसका कांस्टेंट कितना है, 2 है, और ये हो जाएगा 4 e के पावर x प्लस में c हो जाएगा। कहाँ, चलिए आगे बढ़े। चलिए यहाँ तक आप लोग को कुछ समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ प्रश्न लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फास्ट चलते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया, 13। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, 4 के पावर 3x प्लस में 1 dx, इसका करना है। पहले कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है,
चलिए, कुछ प्रश्न हम लोग लिख चुके हैं। अब इन सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इन सभी क्वेश्चन को, हेलो सर जी, बिहारी बॉय, हेलो, आपका स्वागत है इस लाइव क्लास में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी सॉल्व करेंगे। आवाज आ रहा है ना आप लोग को? चलिए, तो देखिए, तो इसमें 4 कांस्टेंट है, e के पावर 3x, और ये हो जाएगा dx। तो ये आ जाएगा आपका 4 e के पावर 3x, अब बट्टा में x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, और इसका कितना हो जाएगा, x प्लस में c हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो गया। चलिए, इसका कैसे करेंगे, ब्रैकेट में है तो इसको अंदर ले जाइए, गुना कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका dx। ये कट के कितना आ गया, 1। चलिए, एक्स स्क्वायर dx अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, 1 इंटू dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x³/3, और ये माइनस का x और ये प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है ये। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए x² dx। यहाँ पे b कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए x dx। यहाँ पे c कांस्टेंट है, बाहर चला गया, सिर्फ क्या बचा, dx। तो ये a हो जाएगा, x² का कितना हो जाएगा बच्चों, x³/3, b ये ऐसे रहेगा x²/2, और ये आ जाएगा cx, और यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट क्या ले लेते हैं, k ले लेते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोग x के पावर n का फॉर्मूला का प्रयोग मत कीजिएगा। किसका प्रयोग नहीं कीजिएगा, x के पावर n वाले फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पे मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a² प्लस 2a इंटू में b, और प्लस में b का होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया dx। इससे ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस में 2 और 1 में x dx। अब अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, x dx, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, और इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका कितना हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा बच्चों लॉग में मॉड x और प्लस में c। ये आपका इंटीग्रेशन होगा, ये कंप्लीट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग का कुछ एग्जाम्पल हम लोग करवाए थे। अब थोड़ा बुक का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, बुक के क्वेश्चन को भी थोड़ा, बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है इसमें ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप लोग का नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं क्वेश्चन। उदाहरण प्रश्न हम लोग पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण प्रश्न जो होगा पहले उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि सर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा जल्दी से आप लोग को समझा दिया जाएगा दोबारा से, अगर प्रॉब्लम है तो। ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल कुछ सॉल्व करते हैं।
चलिए बढ़ते हैं उदाहरण प्रश्न की ओर। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? उदाहरण प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल है आप लोग का। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या बोला गया है? निरीक्षण विधि के द्वारा, यानी देखकर आपको बताना है कि इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा। निम्नलिखित का फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। तो निरीक्षण विधि के द्वारा हम लोग को क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है? निरीक्षण विधि के द्वारा ज्ञात करने के लिए बोला गया है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आसान है। cos 2x का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। हम लोग कर चुके हैं अभी। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा का आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में है एक्स क्यूब माइनस वन बट्टा में एक्स स्क्वायर dx। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट क्या है आपका? इंटीग्रेशन x के पावर 2/3 प्लस में 1 dx। फिलहाल पहले इन दोनों प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे। बिहारी बॉय नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए चलिए, तो पहले सेप इसको कैसे करेंगे हम लोग? सेपरेट कर लीजिए। एक्स क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर dx, इसको लिख सकते हैं 1/x² dx। दोनों को सेपरेट कर दिए। अब देखिए तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर कितना हो जाएगा? 3 में से 2 घटाएंगे तो x हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? x के पावर -2 dx। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x² बाय 2। तो इसको क्या लिखेंगे? x² बाय 2 माइनस, ये हो जाएगा x के पावर -2 और प्लस में 1 और -2 और प्लस में 1। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका? x² बाय 2 -1, और इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो ये -1 अब बट्टे में -1। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका? 1/x और प्लस में c। तो ये आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोग एक बार कमेंट कर सकते हैं कि सर। चलिए चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए चलिए, ये क्या हो जाएगा? सेपरेट कर दीजिए। x के पावर में 2/3 dx
प्लस में 1 इंटू में dx। अब ये x के पावर n में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर में 2/3 प्लस में 1, और जो आपका पावर में होगा उसी को लिखना है, और इसका कितना हो जाएगा x और प्लस में c। तो ये कितना बन जाएगा आपका, x के पावर में 3 इकाई 3, ये एलसीएम में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 प्लस में 3 और बट्टा में 3 प्लस में x प्लस में, तो ये बन जाएगा आपका x के पावर 5/3, और इधर इसको ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3/5 प्लस में x और प्लस में c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का आप लोग को कोई दिक्कत है? चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है आपका थर्ड पार्ट का, इसका इंटीग्रेशन आपका क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में, x के पावर 3/2 है, प्लस में है आपका 2 इंटू ई के पावर x, और माइनस का 1/x। इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका इंटीग्रेशन। चलिए इसको पहले सेपरेट कर दीजिए। पहले हमेशा जब भी रहेगा इसको सेपरेट करके अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 3/2 प्लस में 1 और बट्टा में 3/2 और प्लस में 1, ये हो जाएगा 2 ई के पावर x, और इसका हो जाएगा माइनस का मॉड में log x प्लस में c। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x के पावर 2 इकाई 2 और 3 5/2, और ये आ जाएगा आपका 2/5 प्लस 2 इंटू ई के पावर x माइनस लॉग में मॉड ऑफ x और प्लस में c। ये आपका इंटीग्रेशन बन गया। ये आपका क्या बन गया, इंटीग्रेशन बन गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। कितना पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम लोग आई लेट करके बनाएंगे, यानी कि आई को मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स डी एक्स सेपरेट कर लेंगे, कॉस एक्स डी एक्स। साइन के कितने होता है, माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, और प्लस में सी। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या है, ये दिया हुआ है कॉसेक एक्स ब्रैकेट में कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये आपका इंटीग्रेशन है, यहाँ पे dx है। तो सबसे पहले अंदर गुना कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx। तो ये आपका बन जाएगा, कॉसेक एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉट एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सिंपल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन, ठीक है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स अब बट्टा में है कॉस स्क्वायर एक्स dx।
चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व किया जाए इसको। चलिए, अलग अलग हम सेपरेट कर लेते हैं इसको। 1/cos² dx, इसको क्या लिख सकते हैं, sin x बट्टा में cos² dx। तो 1/cos क्या हो जाता है बच्चों, sec² dx। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, 1/cos x इंटू में cos x, तो sin/cos क्या हो जाएगा 10x, और 1/cos क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, और ये dx। तो ये होता है बच्चों इसका 10x का होता है, और ये होता है sec x का, और प्लस में c। तो ये इस पार्ट का ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस पार्ट का क्या हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का स्टार्ट हुआ है बच्चों। इससे 40 से 45 नंबर एग्जाम में निश्चित रूप से रहता है, तो इस वाले चैप्टर पे थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग को अगर 100/100 या 90+ नंबर मार्क्स लाने हैं, तो इस वाले मॉड्यूल को यानी कि इंटीग्रेशन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर ये पार्ट आप लोग को समझ में नहीं आया, तो फिर इसका अगला जो पोर्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी समझ में नहीं आएगा। वहां से भी 15 से 20 नंबर, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वहां पर भी इंटीग्रेशन का प्रयोग होगा। तो इंटीग्रेशन आप लोग को पीछा नहीं छोड़ने वाला है अभी 7 चैप्टर, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर में। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर आप लोग का आप लोग का लास्ट है, ये उदाहरण संख्या 4। क्या बोला गया है, f(x) बराबर आप लोग का दिया हुआ है 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज कैपिटल F ज्ञात कीजिए, जहां f(0) = 3। ये आप लोग का क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है आप लोग का, फलन दिया हुआ है। कहने का अर्थ ये आपका क्या है, f(x) बराबर 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों तरफ किसके सापेक्ष कर देंगे, x के सापेक्ष किए हैं। x के सापेक्ष क्या किया गया है, यहाँ पर समाकलन किया गया है। ठीक है, जैसे x के अनुसार हम लोग क्या करते थे, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल में f(x) आ जाएगा। 4 बाहर x³ dx, 6 बाहर dx। तो ये आपका बनेगा f(x) बराबर 4 इंटू x के पावर 4 और बट्टा में 4 माइनस 6x और प्लस में c। ये 4 से 4 कट जाएगा आपका। कैपिटल f(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा, x के पावर 4 माइनस 6x और प्लस में c। ये आपका इंटीग्रेट करके आया है। ये आपका क्या आया बच्चों, इंटीग्रेट करके आया है पोर्शन। ठीक है, इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि f(0) का मान कितना है, f(0) का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए x के जगह पर 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या रख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये हो जाएगा 0 के पावर 4, 6 गुना 0 प्लस c।
एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपका, एफ ऑफ 0 का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 3 बराबर सी। सी का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 6x और प्लस का 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था। ये आपका क्या था बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 था। तो इस चैप्टर में मात्र 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। चारों के चारों एग्जाम्पल को हम लोग आज क्या कर लिए बच्चों, सॉल्व कर चुके हैं। आगे आपका चैप्टर है। चैप्टर में लगभग आप लोग का टोटल क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के प्रश्न को, कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितना प्रश्न हो सके कल हम लोग क्या करेंगे, इसका कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।